ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। आइए ग्रह शांति के लिए नक्षत्र वाटिका चलते हैं। ये नक्षत्र वाटिका प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में स्थित है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क वही पार्क है जहां पर आदरणीय शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए जब अंतिम गोली बची तब उन्होंने अपने कनपट्टी पर लगाकर ट्रिगर दबा दिया था। इस पार्क में जाने के लिए आपको 5 रुपये का टिकट लेना होगा। टिकट लेने के बाद इस द्वार से आप प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के साथ ठीक सामने आपको शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद का ये वही जगह पर उनका स्टैचू लगाया गया है जहां वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए स्वयं को माँ भारत भारती के लिए न्यौछावर कर दिए। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद का अलग से एपिसोड हम इस एपिसोड के बाद रिलीज करेंगे। फिलहाल आइए जय हिंद जय भारत नमन करते हैं आदरणीय आज़ाद जी को, और नमन करने के साथ चलिए नक्षत्र वाटिका की ओर चलते हैं। नक्षत्र वाटिका के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि नक्षत्र वाटिका हमारे खगोल शास्त्र जो हमारे भारतीय वैदिक ज्योतिष के बारे में पूरा जानकारी देता है। तो चलिए आइए नक्षत्र वाटिका की ओर चलते हैं। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का नक्षत्र वाटिका में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट केशव जी। नक्षत्र का जहाँ तक आशय है तो 27 नक्षत्र और एक नक्षत्र अभिजीत जो गिनती में आता भी है और नहीं भी आता। कुछ ज्योतिष शास्त्र इसको गिनते हैं 28वां नक्षत्र और कुछ नहीं गिनते। तो कुल मिला के 27 नक्षत्र जो सीधे प्रभाव हमारी पृथ्वी पर करते हैं। इसी के बारे में हमारे पृथ्वी पर 27 वृक्ष भी डिनोट किए गए हैं जो नक्षत्रों के गुण और दोष को निर्धारित करते हैं। तो आइए हमारे बीच बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए बताया गया है। चंद्रमा 27 सही 1/3 दिन में पृथ्वी की पूरी परिक्रमा पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ 27 दिवस में 27 नक्षत्रों के नज़दीक से चंद्रमा गुजरते हैं और इस चंदा मामा के गुजरने के दौरान जो 27 नक्षत्र हैं वो सीधे सीधे हम सभी के ऊपर यानी कि पूरे पृथ्वी के पेड़ पौधे और जीव चेतन जड़ जितने भी हैं सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। और पॉइंट 3 का मतलब 8 लगभग 6 घंटे के दौरान वो अभिजीत नक्षत्र के बीच में भी होते हैं। लेकिन चूंकि 6 घंटे के कारण अभिजीत का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में केवल 27 नक्षत्रों की गणना किया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं। पहले तो नक्षत्र के वृक्ष देखिए। आइए वृक्षों का नाम लेते हैं। शमी छयोकर नक्षत्र धनिष्ठा, इसके बाद कदम्ब नक्षत्र सतभिषा, आम नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा, नीम पूर्वा भाद्रपद, महुआ नक्षत्र रेवती, कुचिला नक्षत्र अश्विनी, आंवला नक्षत्र भरणी, गूलर नक्षत्र कृतिका, जामुन नक्षत्र रोहिणी,
खेर नक्षत्र मृगशिरा, शीशम नक्षत्र आर्द्रा, बांस नक्षत्र पुनर्वसु। रिपीट है ये शीशम और बांस भी। पीपल नक्षत्र पुष्य, नागकेसर अश्लेषा, बरगद नक्षत्र मघा, ढाक पूर्व फाल्गुनी, पाकड़ उत्तर फाल्गुनी, रीठा नक्षत्र हस्त, बेल नक्षत्र चित्रा, अर्जुन नक्षत्र स्वाति, बबूल नक्षत्र विशाखा, मौलश्री नक्षत्र अनुराधा, चीड़ नक्षत्र ज्येष्ठा, साल नक्षत्र मूल, जलवेतस यानी कि अशोक का पेड़, कटहल नक्षत्र उत्तराषाढ़, मदार नक्षत्र श्रवण। इस तरह से ये हमारे 27 पेड़ और 27 नक्षत्र हमारे सामने हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो 27 नक्षत्रों से संबंधित है। और नवग्रह के रूप में भी हमने कुछ विवरण डिनोट किए हैं। नवग्रह के लिए आप लोग इस जगह को पॉज करके आपको स्वयं मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। नवग्रह और उससे संबंधित पेड़ और उससे होने वाले गुण और दोष। लेकिन हम आपको 27 नक्षत्र वाले पेड़ों के बारे में बताएंगे कि जिन नक्षत्रों में हम लोगों का जन्मांग होता है, यानी हम जन्म लेते हैं, उसी से संबंधित गुण और दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो चंद्रमा की हमारी परिक्रमा है पृथ्वी की, उस परिक्रमा के कारण भी हमारे शरीर में विकार आता है और गुण भी आते हैं, अच्छाई भी होता है, एनर्जी भी हमें मिलती है। तो इन सब के बारे में डिटेल में आप जानकारी हासिल करिए। साथ ही साथ आइए अब हम इन्हीं पेड़ों को फिर से आपको बताते हैं, जिसमें अब पेड़ों का नक्षत्र तो हमने वहाँ दे दिया, लेकिन जैसे शमी है, ग्रह मंगल, और उसके और राशि क्या है, उस राशि के देवता क्या हैं, इस पे हमने लिख दिया है और इसको बाकायदे आप पढ़िए। यदि किसी राशि को आपको अगर शांत करना है या उसके दुष्प्रभाव को कम करना है, या कोई पंडित या ज्योतिष शास्त्री आपको बोलता है कि इस नक्षत्र में आपके गड़बड़ी है जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है, तो इन पेड़ों के सामने बैठकर इन्हीं पेड़ों के नाम पर उसी देवता को समर्पित आपका उस देवता का मंत्र होता है। उसी मंत्र को बार बार जाप करके और उससे संबंधित धूप दीप इस तरह का लगाने से ग्रह के दोष निवारण होते हैं। तो इस तरह से दोष निवारण हमारे ज्योतिष शास्त्र की एक विधि विधान है और हमारे देश में बहुत दिनों से ये प्रचलित है, लगभग वैदिक युग से ये प्रचलित है कि सनातन हमारे ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों के ग्रह दशा को शांत करने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्री लोग हमेशा लोगों को बताते रहे। यदि आप बीमारी से पीड़ित हैं और आप उसका उपचार कर रहे हैं और कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ग्रह शांति लोग कराते हैं। ग्रह शांति कराने के लिए स्वयं से करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्वयं से करने पर एक लाभ ये होगा आपको कि आप स्वयं उस पेड़ के सामने बैठकर आप करेंगे। जैसे कि ये प्रयागराज में पेड़ है, तो अगर पेड़ अगर आपका सुलभ नहीं है तो यहाँ पे चले जाएं नक्षत्र वाटिका में, और नक्षत्र वाटिका में बैठकर 108 माला उस मंत्र के जाप को करिए आप, और उसको आप अर्घ धूप और दीप दे दीजिए। आपके कष्ट का निवारण धीरे धीरे हो जाएगा। तो ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो ये हमारे नक्षत्र वाटिका के गुण दोष के आधार पर मैंने ग्रह देवता राशि और उसका आकार, उस राशि का आकार हमारे सौर मंडल में या तारामंडल में कैसे दिखता है,
ये भी हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने निकाल के रखा हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर डिनोट किया है और आपके लिए ये सुलभ हमने करके रखा है। तो कृपया जब कभी ऐसी कोई आवश्यकता पड़े तो आप इस पेड़ के सामने स्वयं से उस मंत्र का जाप करिएगा, किसी और के करने से उतना लाभ नहीं होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने पृथ्वी पर नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में जानकारी हासिल किया। आइए फिर किसी नई जगह पर नई ऊर्जा के साथ दोबारा आपसे भेंट करते हैं, मिलते हैं। धन्यवाद।